स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा घर द्वार। प्रिया रोशनी, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ये है मेरा घर द्वार। अरे हर दम रहे बरसता हम पर, अरे सदा आपका प्यार। अरे हर दम रहे बरसता हम पर, अरे सदा आपका प्यार। अरे तुम्हारा प्यार न छूटे, मेरा घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, मेरा घर द्वार। तुम्हारा प्यार न छूटे, मेरा घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, मेरा घर द्वार न छूटे। अब भगवान ब्रह्मा ने एक उत्पत्ति कर दी। जवाब लिख जाएगा तुम उधर मत देखो, इधर सुना करो। हाँ, सुना करो। बढ़िया रचनाकार बढ़िया जवाब देता है, अच्छा जवाब लिख देगा। तो मेरा बेटा इस वजह लिख देगा। और क्या? हाँ, तुम परेशान ना हो, अच्छा लिखता है वो शिवानंद नहीं। हाँ, दीपांशु है। अब भगवान ब्रह्मा ने जब मृत्यु को पैदा कर दिया, तो मृत्यु से कहा जाओ जाओ, अरे तुम जिसको जब चाहोगी मार दोगी। मृत्यु ने कहा अच्छा, अरे अब तो हम अमर हो गई, जिसको चाहे जब चाहे मार दे। मृत्यु जा रही है, कहा इसकी ट्राई किससे की जाए। तो अगस्त जी मिल गए, और जब अगस्त मुनि मिल गए तो मृत्यु ने कहा मैं तुमको मार दूंगा। तो अगस्त जी ने कहा इसको मौका न दो, ये नारी है कहीं हमको न मार डाले। अगस्त जी ने पहले मृत्यु को मार दिया। और क्या, मौका ना दो। और जब मार दिया तो देवता सोचने लगे क्या, अरे मृत्यु सुंदरी कहलाती है हर जीवन की मौत। और बेटे कायदे से, बेटे कायदे से। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग न मिले। तुम नहीं किरपिर करो। हाँ बिल्कुल। अब चूंकि गाना भी समझाना पड़ता है, बिल्कुल। अगर कथानक समझाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो कह रहा हो, अरे मृत्यु सुंदरी कहलाती है और हर जीवन की सौत। अरे सौत की सौत अगर है कोई, अरे सौत की सौत अगर है कोई, तो वो है केवल मौत। सौत की सौत अगर है कोई, तो वो है केवल मौत। तो सौत की सौत आ गई, अरे सौत की सौत आ गई, और मौत की मौत आ गई। आगे बढ़ गया तो एक बार फिर भूप पर ये घटना घटी दोबारा। अब मौत की मौत आ गई। फिर अरे एक बार फिर भूप पर और ये घटना घटी दोबारा। अरे जैसे काल का नाश हुआ था महाकाल के द्वारा।
महाकाल के द्वारा। अब बाबूलाल ने जवाब दिया था, हम उसको नहीं कह रहे। अरे और जैसे काल का नाश हुआ था, अरे महाकाल के द्वारा, अरे वैसे ही ये बात बिचारी, क्या बात, अरे मारी गई बिन मौत। क्या बात गुरु, वाह। अरे वैसे ही ये मौत बिचारी, अरे मार गई बेमौत। अरे तो सौत की सौत आ गई, सौत की सौत आ गई, मौत की मौत 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 आ गई। सच्चे दरबार की तब भगवान ब्रह्मा ने दोबारा इस मृत्यु की रचना की, जिसका नाम कारण मृत्यु है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोई कारण है तभी तो मृत्यु हो। क्या बात, आ रही हैं रोशनी बिटिया हमारी थोड़ा नाराज होके, लेकिन इसके पहले हमारे उद्घोषक महोदय आइए, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। देवता पाल जी गजोधरपुर, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। हृदय से धन्यवाद है बड़े भाई साहब को। बार बार आशीर्वाद चाहूंगी, बार बार वही, ये बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। बोल देंगे हम, मगर शर्त वही है कि 500 लेंगे, मैं 101 थोड़ी ना लेंगे। ना बेटे, अब बाबू हमारा तो लूलू मॉल भूला ही नहीं है। बस उसको एक ही माल दिख रहा है। हाँ, इसको लूलू मॉल में लूलू नहीं मिला। छोड़ो भैया, कोई बात नहीं है। चक्र सुना है आप लोगों ने, जिस समय मैं बता रही थी, शायद आपका दिमाग सन्नाटे में चल रहा था। आदरणीय दादाजी, और निवेदन कर रही हूँ अपने पदम भैया से भी, शायद आपने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तारीख बताई कि 29 तारीख को बाबूलाल जी से मेरा कार्यक्रम था। जब मैंने उनसे ये गीत गाया तो उन्होंने भी यही कहा, हरि और हर, यानी जहाँ राम वही हनुमान। धन्यवाद है। पहले सुना करो। अरे मैंने तो वही कहा है, और वही बात आप मुझको सुना रहे हैं। इसका मतलब खूब पता लगा के आए हो मेरे बारे में। बस हेलो कानपुर। वही जवाब वही कथानक उनके, और वही जवाब वही कथानक आपके। और यकीन ना हो तो उस गांव का पता हमसे ले लो, किराया भी हमसे ले लो, और चले जाओ पता लगा लो। धन्यवाद है। वरना एक लिल्ली घोड़ी कर लो। पूरा बंडल जाओ वही तो। अरे हरिहर में क्या नया है, वही तो हम बता रही हूँ। बेचारे लुलू मॉल नहीं भूल रहे लोग। जबकि एक टुकड़ा, एक पंक्ति मेरे गीत की थी, जिसको शायद आपने ठीक से सुना नहीं। ना बेटे, सुने कैसे? अंतर से एक अंतरे की पंक्तियां मेरे गीत में कह रही थी, क्या कि राम रतन धन पायो, राम रस के रसिया, सीतापुर की गीता हम रामपुर के बसिया। इसको कौन गाएगा? इसको हमारा बब्बू गाएगा, जो लुलू मॉल गया था। इसके बारे में कौन कहेगा? और मैंने एक बात और कही थी, राम वृक्ष अनुपम जग में, अगर वृक्ष है तो
राम वृक्ष अनुपम जग में सीता फल है प्यारा। आज भी है, आज भी है। फिर राम की सिया पर प्रीता मिली है। वाह बेटे, राम है जहाँ वहाँ सीता मिली है। हाँ ऐसे आओ गुरु। मैं मानती हूँ कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ आपने सीखा भी है। हाँ आपकी उम्र हो चुकी है। हाँ। और अगर इस उम्र में ऐसा गा भी देंगे तो कोई तीर नहीं मार रहे हैं। बिल्कुल बेटे, आपकी उम्र में ना जाने उनको ना हो रही हो। हाँ थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हैं बस। हाँ आपके इस उम्र में अगर आप कुछ काम लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ मगर आप नहीं, आपका घमंड बोलता है। आपकी उम्र में जब लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं शादी कर। चलिए बाकी आदरणीय दादाजी जो आपने तिल का जवाब दिया है, हाँ उसमें सिर्फ एक लाइन जो सबसे विशेष थी, जिसको आपने सुना नहीं। सुने कैसे, दिमाग तो सन्नाटे में था। खाली आप उसी बात को निभा रहे थे। मैंने कहा कि दिल गलती कर बैठा है। मैं कह रही थी दिल का दिल बन बैठा है, बन बैठा है दिल का दिल। उसके पहले की एक लाइन थी, सुनिए। ये क्लियर है, सुनिए, सुनिए। ये क्लियर है किलर दोनों हुए मुश्किल, ये देखो किल। क्लियर, किलर और फिर किल, एक ही राशि में तीनों चीजें थी। यानी दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के मारो, जिसमें आपका ध्यान नहीं दिया। हो जाता है जैसे आपसे गड़बड़ी हो जाती वैसे मुझसे भी हो गई। हाँ बेटे। और मैंने उसको माना भी, तुरंत माना मैंने। 55 के बाद होता है ऐसा। मगर फिर भी आप अच्छे कलाकारों के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। हाँ अब उम्र हो चली है। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी आपने दिया है उसको मैं स्वीकार कर रही हूँ। बाकी हरी हरी वो गा गए। दादा आइए, एक टुकड़ा और आपकी ओर से आया है। समय को देखते हुए गाया है मुंबई वालों ने। गाना बजा है कौन सा? और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, तो स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, अरे था अपना घर द्वार, और हम पर भी तो रहे बरसता, अरे सदा तुम्हारा प्यार। तो तुम्हारा प्यार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। आदरणीय दादाजी, बड़ी सुंदर सी बात आपके माध्यम से आई है। अरे तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। वाह बेटे। क्योंकि कहा गया है कि कज़ा के आगे किसी की चल नहीं सकती। अरे मौत जिस वक्त आएगी वो टल
नहीं सकती। और फिर चाहे जितनी कोई भी कोशिश करे अमर, फिर चाहे कोई भी कितनी कोशिश करे अमर, ये जिंदगी मौत से बचकर निकल नहीं सकती। तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। आदरणीय दादाजी, मौत की मौत आ गई। सुनिएगा, सुनाइएगा। मौत की मौत आ गई तो कहना पड़ा। जब ऐसा मिला तो देखिए एक कथानक मुझे भी मिल रहा है। एक आपने तर्क और किया, लक्ष्मी मैंने कहा, मैं शुद्ध उच्चारण कर रही थी तो आपको उसमें गलत लगा। छोटा लक्ष्मी, तो उसको भी आपने गलत किया। दादाजी, मैं बिल्कुल सही उच्चारण कर रही थी। जब आपके कानों के पर्दे ही खराब है तो उसमें मेरा दोष क्या है? गलती आपकी है। सुनिए, एक ऋषि थे मारकंडे, जो 16 वर्ष के थे। उनके प्राणों को लेने के लिए जब वो काल गया तो देखिए उसने जैसे ही ये देखा कि तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना शुरू कर दिया। मार्कंडे ऋषि ने भोलेनाथ का ध्यान किया और जब ध्यान किया तो देखिए जो काल उनको मारने के लिए आ रहा था उसके साथ क्या हुआ। आदरणीय, निवेदन कर रही हूँ आप सभी लोगों से, अपना बब्बू लूलू मॉल जा रहा है। जो काल ऋषिवर को मारने के लिए आ रहा था, जैसे ही ऋषि ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया तो कहना पड़ा, अरे काल चक्र में बंधा हुआ निवेदन आप लोगों से कर रही हूँ, सोनू भैया और हमारे अरविंद भैया, निवेदन है, सुनिएगा। पंक्तियां कह रही हैं, अरे काल चक्र में बंधा हुआ युक्ति रहा निकाल। आया तो मार्कंडे ऋषि को था, मगर जब भोलेनाथ का ध्यान कर लिया ऋषिवर ने तो कि काल समय से प्रेरित होता, अरे काल समय से प्रेरित होता और समय बद्ध तत्काल। तो भोलेनाथ के आवाहन से, भोलेनाथ के आवाहन से समय को निकाल आ गया, अरे समय को निकाल आ गया और वहां पर काल का काल आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। काल जो ऋषि को मारने जा रहा था, बीच में भोलेनाथ का जब ध्यान कर लिया ऋषिवर ने तो उस काल को मारने के लिए उसका ही काल आ गया। वाह बेटे, तो समय को निकाल आ गया और काल का काल आ गया। समय को निकाल आ गया, काल का काल आ गया, समय को निकाल आ गया, काल का काल आ गया। जैसे सौत की सौत आ गई, मौत की मौत आ गई। तो मैंने काल का काल आ गया प्रयास किया है। चलिए, बाकी जब आज तक आपको हरा टमाटर नहीं मिला तो इस पंक्ति पर कहाँ मान जाएंगे आप? ये घर के काम से फुर्सत नहीं पाते जो सब्जी लेने जाएं। और ये हमारे आदरणीय भैया ओम प्रकाश पाल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य महाराजगंज किशुन का पूर्वा,
आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है। और माँ दुर्गा पूजा कमेटी गजोधरपुर आपकी ओर से ये 100